गुड इवनिंग एवरीवन। आज से जो है मैथ्स जो लेक्चरार है उसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि मैथ्स लेक्चरार का एग्जाम जो है वो कितने नंबर का होना है और आपकी रणनीति या योजना आपको कैसी बनानी है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जितने भी लोग मैथ्स लेक्चरार की तैयारी कर रहे हैं, गणित व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से जुड़कर हमसे जुड़कर तैयारी अपना मजबूत कर सकते हैं। और इस कोर्स में आपको गणित व्याख्याता से संबंधित जो भी आपका सिलेबस है ना, ये टोटल आपका जो सिलेबस है 150 नंबर का, ये पूरा कवर कराया जाएगा। ठीक है, जिस सिलेबस में सबसे पहले क्या आता है जी, तो सबसे पहले आता है बीजगणित, अनुक्रम और श्रेणी, क्रमचय संचय। तो देखो पहला चैप्टर थोड़ा आसान भी है, बीजगणित, अनुक्रम, श्रेणी, क्रमचय संचय आप भी पढ़े होंगे, इसलिए हम लोग जो है वो त्रिकोणमिति से स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर से, पहले चैप्टर से भी आपका 20 क्वेश्चन आने हैं, ऐसा नहीं है कि इसको नहीं पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति के बाद पढ़ेंगे उसको। उसके बाद ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्यामिति, इसमें जो है आपका 20 नंबर का क्वेश्चन आना है। इसके अलावा सांख्यिकी, प्रायिकता, रैखिक प्रोग्रामन, इससे भी आपका 20 नंबर का क्वेश्चन आने हैं। इसके अलावा अवकलन समाकलन से 20 नंबर। ठीक है, अब ये देखो अवकलन समाकलन आप जान रहे हो अपने आप में समुद्र है, लेकिन इसमें से कितना क्वेश्चन आना है, पूरा अवकलन समाकलन मिलाकर 20 क्वेश्चन आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बड़े चैप्टर्स हैं जैसे त्रिकोणमिति है और अवकलन समाकलन वाला जो चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर को हम पहले कवर कर लेंगे ताकि एग्जाम टाइम पे इसमें सिर्फ हमको क्या करना रहे, रिवीजन करना रहे। ठीक है, इसके अलावा शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन, शिक्षण शास्त्र और शैक्षिक अभिवृत्ति, इसकी क्लासेस मॉर्निंग 8 बजे आपको मिल जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन में और ऑफलाइन में भी। तो इसमें 30 नंबर, इसको भी आपको फोकस करना है। देखो जो बच्चे मैथ्स लेक्चरर का एग्जाम निकालना चाहते हैं, आप ऐसी रणनीति बनाइए कि ये 50 नंबर भी आपका ना छूटे। ठीक है, ये 50 नंबर भी, क्योंकि ये 50 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिस तरह से 30 नंबर का आपका शिक्षा मनोविज्ञान, शॉर्ट में आप इसको शिक्षा मनोविज्ञान बोल सकते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान से आना है, उसी प्रकार से हिंदी 5 नंबर से आना है। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, हिंदी, हिंदी कितना, 5 अंक का। अब वो 5 अंक के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि 5 अंक है तो हम इसको छोड़ दे सकते हैं, या अंग्रेजी 5 नंबर का आना है तो इसको हम छोड़ देंगे। इसके लिए भी आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि यहां से भी अगर आप हिंदी से 4 नंबर निकाल ले रहे हो, इंग्लिश से कम 2 नंबर निकाल ले रहे हो, तो ये 6 नंबर जो है आपको क्या दिला सकता है, पोस्ट दिला सकता है। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा। इसके अलावा कंप्यूटर 5 नंबर का, इसका मतलब इसको तैयारी नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, कंप्यूटर में 5 में से कम 4 नंबर आपको स्कोर करना ही है, 4 आपको निकालना है, क्योंकि जनरली आप व्यापम को तैयारी कर ही रहे होंगे, सीधी सी बात है, और नहीं कर रहे होंगे तो इसी बहाने कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लेंगे, चाहे कंप्यूटर हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो। पहले से भी पढ़ा हुआ है, जिनका पढ़ा हुआ है अच्छी बात है, रिवीजन कीजिए, और जिनका नहीं पढ़ा हुआ है वो कम से कम पढ़ सकेंगे। इसके अलावा जो सामान्य ज्ञान है, इसको रखा गया है 5 नंबर के लिए, इसको भी। तो अब सामान्य ज्ञान आप जान रहे हो, सामान्य ज्ञान का सिलेबस इतना बड़ा है, अब इसके लिए व्यापम की तैयारी चाहिए होती है। अब जनरली लोग क्या करेंगे कि ये 5 नंबर को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन जो स्टूडेंट व्यापम की तैयारी करते हुए अब मैथ्स के लेक्चरर की तैयारी कर रहा होगा, उसको इस 5 नंबर में कम से कम 4 नंबर का बेनिफिट तो रहेगा। तो यहां पर 4 4 8, 2 10 और 4 14 नंबर जो है, आप अगर पीछे हो जाओगे तो सोचो ये 14 नंबर आप कोर सिलेबस से कैसे पीछे कर पाओगे लोगों को। ठीक है, इसलिए आपको रणनीति ऐसा बनाना पड़ेगा कि आपको ये सारी चीजें क्या होंगी, इस सारी चीजों को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान, तो इसमें आप जितना पढ़ोगे आपका जो कॉम्पिटिटर है वो भी उतना ही पढ़ेगा। ठीक, इसके अलावा इस तरफ का जो सिलेबस है, ठीक है, इस तरफ का जो ये 5 पार्ट में आपके मैथ्स लेक्चरर को 5 पार्ट में जो बांटा गया है, जिसमें बीजगणित, अनुक्रम, श्रेणी, क्रमचय संचय वाला चैप्टर है, त्रिकोणमिति वाला है, ज्यामिति, कोऑर्डिनेट वाला है, सांख्यिकी, प्रायिकता, रैखिक प्रोग्रामन है और अवकलन समाकलन है। ये 5 पार्ट जो है ये तो एग्जाम के समय हर कोई पढ़ के जाएगा, लेकिन इस तरफ के 14 नंबर आप इधर कभी भी क्या कवर नहीं कर पाएंगे। आप ये सोचेंगे कि इधर का छोड़ देते हैं और ये 130 नंबर बस हम पढ़ते हैं और इससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट इस तरफ को पढ़कर वहां से 12-14 नंबर स्कोर कर ले रहा है, उससे आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए आपको इस तरफ भी फोकस करना पड़ेगा। और हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है उसमें आपको इन 50 नंबर, इस 50 नंबर पर भी फोकस किया गया है। इस 50 नंबर की भी क्लासेस आपको दी जाएंगी, ताकि इस 50 नंबर में से कम आप जो है 30-35 के अराउंड आप क्या कर सके, स्कोर कर सके। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो आज जो है हम लोग जो चैप्टर चालू करने वाले हैं, कौन सा चैप्टर चालू करने वाले हैं, त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति में कितने चैप्टर है वो पहले समझ लेते हैं। देखो क्या है ना, अब युद्ध में जाना है
तो बस जोश की जरूरत नहीं है, हथियार की भी जरूरत है ना। जैसे मतलब युद्ध करने गए हैं, अब हथियार ही नहीं है आपके पास, तो सीधी सी बात है कट पिट जाओगे, मर जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप अपना हथियार लेके गए तभी तो युद्ध जीत पाओगे जी। तो वैसे ही अगर आपको त्रिकोणमिति स्टार्ट करना है और 20 नंबर पूरे कवर करने हैं, तो ये कैसे कवर होगा मैं बताता हूं। इसके आगे इसका पूरा डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें आप देखो ये जो त्रिकोणमिति ये स्टार्ट हो जाता है चैप्टर नंबर 4 से। त्रिकोणमिति फलन पढ़ेंगे हम, फिर पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे, संयुक्त कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, फिर सिद्ध करना, ये इसी में रहेगा, रूपांतरण सूत्र, ये उसके बाद आपका त्रिकोणमिति बहुल एवं अपवर्तक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, उसके बाद आपका रहेगा त्रिकोणमिति फलनों के लेखाचित्र, त्रिकोणमिति समीकरण और साइन तथा कोसाइन सूत्र। तो इस हिसाब से चैप्टर नंबर 3 से 10 जो है, सॉरी 4 से 10 जो है, ये टोटल 7 चैप्टर आपके क्या होंगे, त्रिकोणमिति में होंगे। एक चैप्टर और बढ़ जाएगा, वो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। आगे चलने पर एक चैप्टर और मिलेगा जो आप जान रहे हैं त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड है, वो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यही आसपास होगा जी। प्रतिलोम, ये रहा प्रतिलोम चैप्टर नंबर 29, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो इसको भी आप कवर करेंगे तो टोटल 7 1 8 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, जिसमें से 20 नंबर के प्रश्न आपके आएंगे। तो यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम लोग आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो रणनीति आप लोगों को समझ में आ गया कैसे करना है। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और कुछ आसान चैप्टर आपको भी करने हैं, ठीक है। आपके और हमारे सहयोग से ही जो है क्या हो सकेगा, आपका एग्जाम निकल सकेगा। इसलिए कुछ चैप्टर जो मैं आपको टारगेट दूंगा क्लास में कि ये आपको इसके क्वेश्चन बनाने हैं आपको 11th 12th के बुक से, तो वो आप लोगों को बना लेना है, ठीक है, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सके। ज्यादा से ज्यादा चैप्टर हमारा कवर हो गया है, ये भी लगे हमको, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमितीय फलन से, है ना। तो पहला चैप्टर जो है हमारा क्या होगा, त्रिकोणमितीय फलन, क्योंकि त्रिकोणमिति हमको पढ़ना है और त्रिकोणमिति में ही पहला चैप्टर हम ये मान के चलते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन जो है वो हमारा पहला चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। तो ये चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो जनरली मतलब व्यापम का जो सिलेबस होता है, लेक्चरार से हटकर व्यापम का जो मैथ्स होता है उसमें कई एग्जाम में त्रिकोणमिति वाला चैप्टर दिया होता है। तो ये चैप्टर से क्वेश्चन उन एग्जाम्स में भी बनते हैं, ठीक है, इसलिए आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है सब में काम आने वाला है और लेक्चरार के लिए तो काम आएगा ही। तो त्रिकोणमिति फलन की अगर हम बात करें तो इसमें 2-3 पद्धतियों से ये चैप्टर शुरू होता है। एक षष्टिक पद्धति बोलते हैं, एक सतिक पद्धति बोलते हैं, ठीक है, और एक वृत्तीय पद्धति बोलते हैं, ठीक है। 3 तरह के मेथड आपको पढ़ने होंगे। एक होगा षष्टिक पद्धति, ठीक है। जैसे इस पद्धति के बारे में आप जानते भी होंगे कि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 डिग्री और 90 डिग्री बराबर एक समकोण होता है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है षष्टिक पद्धति, है ना, सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक। इसमें क्या होता है जी, तो इसमें होता है 60 सेकंड का 1 मिनट, वैसे ही 60 मिनट का 1 डिग्री और 90 डिग्री का होता है एक समकोण या एक राइट एंगल, ठीक है, ये आप पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो इस तरह से 90 डिग्री बराबर एक समकोण जो है, मतलब एक समकोण को 90 भागों में अगर बांटा जाए, 90 बराबर भागों में बांटा जाए तो एक समकोण बनेगा। ये किस पद्धति का है, तो ये षष्टिक पद्धति का है। वैसे ही एक समकोण को जब 100 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो इसको कौन सा पद्धति कहा जाता है, तो इसको सतिक पद्धति कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है जी, तो इसको सतिक पद्धति कहा जाता है, ठीक है। सेकंड है हमारा सतिक पद्धति, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है जी, सतिक पद्धति, ठीक है। तो इस मेथड, इस सिस्टम में क्या होता है जी, तो इस सिस्टम में आपका जो 100 डिग्री है इसका बराबर एक राइट एंगल होता है या एक समकोण होता है। 100 डिग्री बराबर एक समकोण होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सतिक पद्धति कहते हैं। और इसमें जो है कैसा लिखा होता है जी, तो इसमें लिखा होता है 100 सेकंड का 1 मिनट होता है, 100 मिनट का 1 ग्रेड होता है और 100 ग्रेड या डिग्री,
है ना, 100 ग्रेड का एक राइट एंगल होता है। तो यहां पर आप डिग्री के जगह पे क्या लिख लेंगे, ग्रेड लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 सेकंड का एक, 100 सेकंड का 1 मिनट, ठीक है। 100 सेकंड का क्या हो जाएगा जी, 1 मिनट हो जाएगा। 100 मिनट अगर कर ले हम, ठीक है, 100 मिनट हम कर ले तो ये हो जाता है 100 मिनट बराबर 1 ग्रेड, स्मॉल जी लिखेंगे बस, ये छोटा सा जी लिखा हुआ है, और 100 ग्रेड बराबर 1 समकोण। तो ये हो जाएगा आपका सतिक पद्धति, ठीक है। इसको ना बस एक सिंगल लाइन लिखना, ठीक है। इसको अगर 1 लिख देंगे तो वो 1 जैसा दिखेगा, ठीक है। अगर कहीं पे सिंगल लाइन लिखा हुआ है तो ये क्या है जी, ये मिनट है। कहीं पे डबल लाइन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये सेकंड है। इस चीज को भी समझ लीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, मिनट, और वो क्या है जी, सेकंड, ठीक। तो इस तरह से आप क्या समझ सकते हो, उसको षष्टिक पद्धति को समझ सकते हो, और ठीक है, और सतिक पद्धति को भी समझ सकते हो, ठीक। आज से ही शुरू कर रहे हैं, क्या हो गया जी, ठीक है। ये आप क्लियर रखेंगे इस चीज को। और एक होता है आपका वृत्तीय पद्धति, ठीक है। एक क्या होता है जी आपका, तीसरा पॉइंट है आपका वृत्तीय पद्धति, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम क्या बोलता है आपको, तो सर्कुलर सिस्टम आपको ये बोलता है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। थीटा बराबर आर्क बाई रेडियस, ठीक है, आर्क बाई रेडियस। तो वृत्तीय पद्धति आपको बोलता है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। इसका मतलब आप कैसे समझ सकते हो, तो इसका मतलब ये समझ सकते हो कि जैसे आपने एक क्या बनाया, एक सर्कल बनाया, ठीक है। चलो एक सर्कल बना लेते हैं पहले तो, ठीक है। आपने क्या किया जी, एक सर्कल बनाया। तो एक सर्कल में कितने समकोण होंगे जी, बताओ, एक सर्कल में कितने समकोण होंगे। तो आप ऐसे करके एक लाइन ऐसा खींचोगे और एक लाइन ऐसा खींचोगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, यहां पर एक समकोण आया, यहां पर एक समकोण आया, यहां पर एक समकोण आया, और यहां पे एक समकोण आया। तो टोटल 4 समकोण होंगे। यहां पर कितने समकोण होंगे, 4 समकोण होंगे टोटल, ठीक है। और 4 समकोण मतलब कितना एंगल, तो 90 90 90 90, टोटल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, हाँ, फिर 90 डिग्री और फिर 90 डिग्री, टोटल कितना हो जाएगा 60, 360 डिग्री, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा 360 डिग्री। और ये 360 डिग्री जो है ये किसके बराबर होगा, ये 2 पाई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 2 पाई के बराबर होगा, ठीक है। 60 डिग्री मतलब पाई मतलब 180 डिग्री मानते हैं हम, ठीक है, मानते हो ना। पाई बराबर, पाई रेडियन बराबर 2 समकोण 180 डिग्री, और 360 डिग्री बराबर 2 पाई। तो जब भी आपको रेडियन का मान निकालना हो तो क्या करना होता है, 180 बटे पाई करना होता है, ठीक है। तो यहां से आपको जब भी रेडियन में बदलना होगा एक ही चीज याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है, रेडियन वाली चीजें याद रखनी है। अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब पाई रेडियन है ना, 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री, तो रेडियन का मान क्या होगा, तो रेडियन का मान होगा 360 बटे 2 पाई, 2 से कटा दोगे तो 1 रेडियन बराबर कितना, तो 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई। ये तो हो गया आपका बेसिक। अब इसी से रिलेटेड क्या करते हैं, हम क्वेश्चन बनाकर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ना, बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन ये है कि बताइए आपका जो 150 डिग्री है, 150 डिग्री को रेडियन में बदलिए, है ना। क्वेश्चन नंबर पहला कि 150 डिग्री को रेडियन में बदलना है। 150 डिग्री को किस में बदलना है जी, रेडियन में बदलना है। तो ये क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा कि 150 डिग्री है, इसको जो है पाई बटे 180 का गुना करना है, ठीक है। क्योंकि रेडियन में हमेशा याद रखना, जब भी कोई आंसर आप रेडियन में लिखोगे तो पाई ऊपर में लिखा हुआ रहता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि गुणा किस चीज का करना है, तो गुणा इसका करना है आपको पाई बटे 180 का गुणा करना है,
ठीक है, किसका गुणा करना है जी? पाई बटे 180 का गुणा करना है, ठीक। और वही अगर उल्टा हो जाए कि रेडियन को डिग्री में चेंज कीजिए, तब 180 बटे पाई, है ना। जैसे आपने यहां पर लिखा था रेडियन, तो रेडियन के लिए आपने क्या किया, रेडियन को जब आप डिग्री में बदले तो 180 बटे पाई, लेकिन यहीं पर डिग्री को रेडियन में बदलने बोल रहा है, तो आपको क्या करना है, पाई बटे 180 गुणा करना है, तो ये 0 से 0 कट जाएगा जी, ठीक है। अब किससे कट सकता है, तो अब ये कट सकता है, आप कटाओ, 5 तिया 15, 5 छिक्का, सॉरी 5 से थोड़ी ना कटेगा जी, किससे कटेगा बताओ, 15 और 18 किससे कटेगा, तो 3 से कटेगा, 3 पंचे 15 और 3 छिक्का 18, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6 रेडियन, ठीक है। तो ये सब क्या है, बेसिक क्वेश्चन है जो सब में काम आता है, इसी का एडवांस भी पढ़ना होगा हमको, ठीक। तो ऐसे जो क्वेश्चन है जिसको क्या करना है आपको, इसको करना है आपको क्या, रेडियन में बदलना है डिग्री को, तो ये रेडियन में कैसे बदलेगा, 5/6 पाई, ठीक है। इंतजार की घड़ी खत्म हो गई, ठीक। 11th-12th के बुक के अलावा देखो, कॉन्सेप्ट आप 11th-12th के बुक से पढ़ लो, क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप जो है क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। चलो, ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब इसी पे हम लोग क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, अब इसी को थोड़ी ना बनाएंगे, कुछ नया करेंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्या, दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बस और प्रैक्टिस कर लो कि 36 डिग्री है, इस 36 डिग्री को रेडियन में बदलकर बताइए, एक क्वेश्चन बस, है ना। एक पैटर्न का एक क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा और एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ज्यादा, क्योंकि अब एक क्वेश्चन के अगर हम 4 प्रैक्टिस करने में लग जाएंगे तो ऐसे में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में बताइए कि अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बाई 180 का गुणा करते हैं तो कितना आंसर आएगा, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए, पाई बाई 5, ठीक है। देख लेते हैं, अगर 36 डिग्री है, इसको अगर रेडियन में बदलना है तो रेडियन में बदलने के लिए आपको पाई बटे 180 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। पाई बटे 180 गुणा करेंगे, चलो भाग दो, तो 18 का पहाड़ा आता है, 18 दूनी 36 और 18 एकम 18, ये 10 आ जाएगा। फिर भाग देना है आपको 2 से, ठीक है। तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा पाई बाई 5, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है किसी भी डिग्री को रेडियन में बदल सकते हो। यही क्वेश्चन पलटकर कैसे पूछ सकता है आपसे, ये पूछ सकता है कि रेडियन को डिग्री में कैसे बदलेंगे, तो सिंपल है ना। 2 क्वेश्चन आपने बना लिया। तीसरा क्वेश्चन कि बताइए पाई बाई 6 को डिग्री में बदलिए, है ना। पाई बाई 6 को किसमें बदलना है, डिग्री में बदलना है। ये क्वेश्चन मैं बनाकर दिखाऊंगा आपको, और दूसरा क्वेश्चन आपको बनाना होगा 4 पाई बाई 18, सॉरी 5 पाई बाई 18 को डिग्री में बदलिए, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, तो जब भी आपको डिग्री में बदलना हो, पाई बाई 6 है, पाई ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब सीधी सी बात है, जब आप डिग्री में बदल रहे होगे तो पाई नीचे में आएगा, क्योंकि पाई जो है वो रेडियन में दिखता है। अगर आंसर आपको डिग्री में पूछा है, क्योंकि उतना मतलब आसान चीज है वैसे, लेकिन जो नॉर्मल मतलब लेक्चरार के लिए ना पढ़ कर नॉर्मल व्यापम के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो उनके लिए टफ चीज है, ठीक है। तो आपको बस ये चीज क्लू क्या याद रखना है कि जब भी आपको डिग्री में बनाना हो पाई आपका नीचे रहेगा, और जब भी आपको रेडियन में बदलना हो तो रेडियन में हमेशा पाई में आंसर आता है, इसलिए पाई ऊपर में रहेगा, बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो इसको आप पाई से पाई कट गया, 6 से कटा दो जी, 6 तिया 18, तो ये क्या हो जाएगा आंसर जी, 30 डिग्री। वैसे इसको बताओ, इसका आंसर क्या होगा, कितना डिग्री, 5 पाई बाई 18, क्या होगा इसका आंसर बताइए। हम्म 50 30, हाँ 50 डिग्री आएगा, पचास डिग्री आएगा, ठीक है।
सबके सब इसका आंसर क्या बोल रहे हो, 50 डिग्री। ठीक है, देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं। अगर आपको रेडियन में अगर कोई चीज दिया है और इसको डिग्री में बदलना है तो आपको क्या करना होता है, 180 बटे पाई का गुणा करना होता है। तो 180 बटे पाई का जब आप गुणा करोगे तो पाई से पाई कट जाएगा और 18 धाम 180 और 5 धाम क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका त्रिकोणमितीय फलन का बिल्कुल बेसिक होता है। शुरुआत यहीं से होता है कि रेडियन को डिग्री में बदलिए, डिग्री को रेडियन में बदलिए, बिल्कुल आसानी से बदल सकते हो, रेडियन को डिग्री और डिग्री को रेडियन में। ठीक है, जब भी आपको क्या करना हो, डिग्री को रेडियन में बदलना हो, पाई बटे 180 का गुणा कर लो, और जब भी आपको क्या करना हो, जब भी आपको रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो आपको 180 बटे पाई का गुणा करना है। ठीक है, ये क्लियर है। चलो, इसके बाद अगला चीज हमको क्या सीखना है, तो अगला हमको ये सीखना है कि कोई एंगल कौन से चतुर्थांश में है। जैसे जब भी हम क्या बनाएंगे, ऐसे करके एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो आप जानते हो यहां से शुरू होता है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है, प्रथम चतुर्थांश, इसको सेकंड कहा जाता है, इसको थर्ड कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है, फोर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चार जो है यहाँ पे चतुर्थांश के बारे में बात चलेगी। तो ये चारों चतुर्थांश किसमें कौन सा है, ये आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, अगर आसान क्वेश्चन आ गया तो, वैसे आसान तो आएगा नहीं लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से कि कौन सा किस चतुर्थांश में है। ठीक है, तो आपको मैं क्वेश्चन देते जाता हूं। ठीक है, जैसे सबसे पहले तो आपको निकालना है 325 डिग्री। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर पहला कि बताइए 325 डिग्री किस चतुर्थांश में आएगा। तो जब आप यहां से शुरू करते हो ना, यहां से शुरू होता है, तो यहां से शुरू करते हो तो यहां तक 90 डिग्री, फिर यहां से यहां तक। ठीक है, देखो ये जो है यहां से यहां तक क्या होगा जी, 90 डिग्री होगा, समकोण है। ठीक है, अब यहां से यहां तक दो समकोण हो गए, 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। मतलब इस लाइन से, ये वाले लाइन को आप x मान लो। ठीक है, ये वाला लाइन को क्या मान लिया अपन, x। तो x से यहां तक 180 डिग्री होगा, और वैसे ही यहां से फिर आगे बढ़ के यहां तक जाओगे तो ये होगा आपका 270 डिग्री। और वैसे ही अगला जो है हमारा क्या है, अगला आपका यहां से लेकर पूरा गोल घूम जाओगे। तो आप जानते हो अगर आप पूरा गोल घूम गए, अगर आप पूरा गोल घूम गए तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको 360 डिग्री कहा जाता है, क्योंकि एक वृत्त जो है उसके कोण क्या, कितना कितना कोण बनाना पड़ता है, तो 360 डिग्री गोल घूमना पड़ेगा। तो 360 डिग्री घूमोगे तब जाकर आप पूरा वापस अपने जगह पे पहुंच जाओगे। तो पूरा गोल घूम गए मतलब 90 90 180, 180 और 90 270, और 270 और 90 तो 360 डिग्री होगा। इस हिसाब से ये 325 डिग्री कहां पर आएगा, तो आसानी से आप निकाल सकते हो ये 325 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो सबसे पहले यहां से यहां तक में 90, 90 से यहां 180, 180 के बाद 270, और 270 के बाद 270 के बाद जो है ये 325 यहीं कहीं होगा। ठीक है, इसको ये मान लेते हैं हम कि ये 325 जो है ये यहीं कहीं होगा जी। ठीक है, ये यहीं कहीं होगा 325 डिग्री। ठीक है, लेकिन यहां पर समझने वाली बात ये है कि ये एंगल होगा कितना। ठीक है, तो आप देखो यहां से यहां तक कितना है जी, यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक है आपका 270। 270 में कितना जोड़ोगे कि 325 आ जाएगा। तो 270 में 30 और 25 कितना, 55 डिग्री अगर आप जोड़ दो, कितना जोड़ दो जी, 55 डिग्री, तो कितना हो जाएगा आपका 325 डिग्री आ जाएगा। तो इस हिसाब से ये एंगल जो आपको दिख रहा है, ये यहां से चालू होकर यहां तक, ये टोटल कितना है, 325 डिग्री है। इस 325 में से अगर आप क्या करोगे, यहां से यहां तक का घटा दो, कहां तक का, यहां तक का। ठीक है, कहां तक घटा दोगे, यहां तक का घटा दोगे, यहां से लेकर यहां तक का। तो ये 90 90 90, 3 बार 90 मतलब 270, 3 बार 90 मतलब 270। अगर 270 घटा देते हो 325 में से तो आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करो, 325 में से 270 घटा दो जी, 5, 12 में से 7 गया, 5 और ये कट गया, तो ये कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला आंसर क्या होगा, 55 डिग्री।
इस एंगल का मान 55 डिग्री होगा, टोटल 355, तो टोटल 325 होगा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? तो अगर इसके इस खंड में कोई एंगल आए, कौन से खंड में? इस वाले खंड में कोई एंगल आए तो इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहा जाता है, चतुर्थ चतुर्थांश कहा जाता है। मतलब ये 325 डिग्री जो है वो चौथे चतुर्थांश में है। ठीक है, तो वैसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि बताइए आपका 860 डिग्री कौन से चतुर्थांश में होगा? ठीक है, तो एक तो मैंने आपको बता दिया 325, ये तो आसान था। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 2, बताइए 860 डिग्री जो है वो किस चतुर्थांश में होगा? क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में होगा? ठीक है, तो 860 डिग्री कौन से चतुर्थांश में होगा, या इसी को बोलेंगे क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में होगा? बताइए जरा, देखें आप लोगों के आंसर। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और हाँ जी, सबके साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहे हो? फर्स्ट, ठीक है, और कोई? पक्का पहले क्वाड्रेंट में आएगा? सोच लो भाई। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग गलत बता रहे हो जी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा? अच्छा, वाह, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वाड्रेंट बना लेते हैं जी। ठीक है, एक ऐसा और एक ऐसा। ठीक है, अब आप ये देखो 860 डिग्री, आप सोचो जब आप यहां पर हो, एक बार घूमोगे तो 360, फिर एक बार घूमोगे तो फिर 360, फिर एक बार घूमोगे तो फिर 360, तो ऐसे 360 के कितने चक्कर लगा रहे हो जी आप? तो 860 डिग्री को आप लिख सकते हो 360 गुणित 2 प्लस 140 डिग्री, क्योंकि 360 गुणित 2 कितना हो जाएगा? 720, और 720 में से 140 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 860 आ जाएगा। मतलब 2 चक्कर लगा लोगे, 360 गुणित 2 मतलब 2 चक्कर। तो एक बार आप घूम के आ गए, फिर घूम के आ गए, तो आप यहीं पर हो अभी भी। अब 140 डिग्री और आगे बढ़ना है, ऐसी गोल गोल घूमते हैं जी। एक बार घूमोगे तो 360 गुणा 2 किया, मतलब 2 बार घूमोगे, एक बार घूमे यहीं पे आ गए, फिर स्टार्ट किए चलना, मतलब यहां से यहां आ गए, फिर चलना स्टार्ट किया, फिर आप यहाँ पे आ गए। अब कितना आगे जाना है? 140 आगे जाना है, तो अब 140 के लिए पहले 90 जाना पड़ेगा, और 90 के बाद फिर 50 जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? आप लोग तो पहले तो 2 बार घूम गए तो यहीं पर आए, अब इसके आगे जब आप बढ़ना चालू किए तो पहले कहाँ आए? 90 डिग्री यहां तक आए, और उसके बाद जब आगे बढ़ना चालू किया तो 50 और आगे बढ़ोगे तो 90 और 50 से 140 हो जाएगा। तो आपका जो लाइन है वो कहाँ आएगा जी? यहाँ पर आएगा। और ये जो है इसको द्वितीय चतुर्थांश कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है जी? इसको सेकेंड क्वाड्रेंट कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, तो शुरू शुरू में जो है जोश में आप लोग होश खो दिए थे, इसीलिए आप लोगों के आंसर क्या हो रहे थे? गलत आ गए थे। ठीक है, तो ऐसा होता है, बेसिक क्वेश्चन में भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे आंसर क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। तो इस तरह से ये कौन सा क्वाड्रेंट आया? द्वितीय चतुर्थांश आया। ठीक है, क्लियर है मामला यहां पर? चलो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन है कि बताइए -55 डिग्री कौन से चतुर्थांश में होगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 था ये। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि बताइए -55 डिग्री का क्वाड्रेंट कौन सा होगा? कौन से चतुर्थांश में होगा -55 डिग्री? ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कर लोगे? सबसे पहले आप क्वाड्रेंट बना लोगे। ठीक है, इस तरह से आपने क्वाड्रेंट बना लिया। ठीक है, यहां से चालू होता है, इसको एक्स लिख देते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। तो -55 डिग्री कहां जाएगा जी? थर्ड क्वाड्रेंट। चलो, और कोई? -55 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट लोगे? बता दो जी।
थर्ड क्वाड्रेंट देखो लगभग लोग क्या है थर्ड क्वाड्रेंट बोल रहे हैं, और कोई? हाँ हमारे पेड कोर्स वाले लोग फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, सोच लो, देख लो भाई कहीं मामला गड़बड़ ना हो जाए। थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। देखो अगर हम ऊपर चल रहे थे तो ये धनात्मक था, ये क्या था जी, धनात्मक, लेकिन जब आप नीचे चलना चालू करोगे ना तो ये ऋणात्मक होगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस लिया हुआ मतलब आपको नीचे ऐसे घूमना पड़ेगा। अब घर जैसे आप अगरबत्ती घुमाते हो ना, बस अब वैसे घूमना पड़ेगा, माइनस का मतलब ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपको कुछ इधर लेकर जाएगा, ये क्या होगा -55 डिग्री, और -55 डिग्री देखो ये -55 है ना, यहीं पे क्वेश्चन पे क्या लिखा होता, अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि बताइए -105 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तब आप क्वाड्रेंट बनाकर क्या करते, यहां तक तो 90 हो जाता, ठीक है, यहां तक तो -90 हो जाता, और थोड़ा आगे बढ़ते तब जाकर -105 आता, और ये कौन सा क्वाड्रेंट होता, तो ये होता आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता जी, क्योंकि एक क्वाड्रेंट आप पार करोगे, ठीक है, तो ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री में थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे तो 105 आ जाएगा। इसमें क्यों नहीं गए, तो इसमें जाने के लिए 180 से ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180, ये होता है 270, और ये होता है 0, तो 0 से ऐसे चलता है, ठीक है। और अगर माइनस में हो तो ऐसे चलता है, जब माइनस में हो तो यही क्वाड्रेंट बदल जाते हैं, कैसे बदल जाते हैं, ये 0 हुआ, ये -90, ठीक है, ये -180, ठीक, ये -270, ठीक है, और ये फिर -360, ठीक है, -360, ठीक। तो ये देखो ये -55 है, मतलब 0 और -90 के बीच में होगा। अगर यहीं पर आप देखो यहाँ पे 0 -90, ठीक है, -180 -270 और ये फिर -360 ऐसे करके, तो देखो ये 105 था, -105, तो -90 और -180 के बीच में होगा, इसलिए ये वाला लाइन यहाँ पे आया इस क्वेश्चन का। यहाँ पे देखो -55 डिग्री है, वो किसके किसके बीच में होगा, 0 और -90 के बीच में होगा, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट आया। तो जितने लोग भी इस प्रश्न का उत्तर क्या बता रहे थे, इस प्रश्न का उत्तर बता रहे थे कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है जी, तो ये है चतुर्थ चतुर्थांश, कहाँ आएगा ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आएगा बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर फोर्थ है और इस प्रश्न का उत्तर थर्ड है। बताओ जी, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक। तो माइनस बोल दे तो आपको क्या करना है, माइनस बोल दे तो नीचे से ले लेना है, प्लस बोले तो ऊपर से लेना है, ठीक है। माइनस बोले तो नीचे से लेना है और प्लस बोल दे तो कहां से लेना है जी, प्लस बोल दे तो ऊपर से लेना है। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको, बताइए कि -216 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा, चलो फटाफट बताओ तो, -216 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा। जरा देखें, एंटी क्लॉकवाइज माइनस, चलो क्लास जो है कल से स्टार्ट हो जाती, ठीक है, लेकिन अभी वर्कलोड थोड़ा ज्यादा है। गुड इवनिंग जिन लोगों का अभी शाम हुआ है, लेकिन आज से स्टार्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम तो बेसिक क्वेश्चन ही बना रहे हैं, आंसर आप बता सकते हो वैसे आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, आप लोग बोल रहे हो -216 डिग्री जो है वो कहाँ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। चलो निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं आप सही बता रहे हो। -216 डिग्री जब आप क्वाड्रेंट बनाओ, ठीक है, जब आप क्वाड्रेंट बनाओ, माइनस में दिया हो तो 0, -90, -180, -270 ऐसे करके आपको बनाना होता है। 216 है तो सीधी सी बात है वो कहाँ होगा जी, तो वो इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है, किसके बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा, मतलब ये कहाँ आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर,
ठीक है, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है बताओ तो जी, बताओ। थर्ड क्वाड्रेंट है, श्योर, सोच लो भाई, थर्ड क्वाड्रेंट है। हाँ ठीक, आपको लग रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, तो हो सकता है बिल्कुल। ये फर्स्ट रहता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये तीसरा चतुर्थांश होता है, ये चौथा। मेरे ख्याल से द्वितीय आ रहा है आंसर। आप लोग कैसे थर्ड बता रहे हो जी? क्या बोल रहे हो? बहुत दिन बाद देखे। कहाँ जी, रोज तो क्लास ले रहा हूँ मॉर्निंग में, है ना, रोज क्लास हो रही है। तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? सेकंड। ठीक है, ठीक। तो इस तरह से कौन सा किस क्वाड्रेंट में जाएगा ये आपसे बन जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन है कि लिखो क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करने वाले चाप की लंबाई क्या होगी? अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर which subtends an angle of 45 degree at the center। फिजिकल चालू हो गया? नहीं नहीं नहीं, अभी चालू नहीं हुआ। ठीक है, बताइए क्या आंसर होगा, निकालो जी जरा। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूला, चलो फॉर्मूला देख लो भाई। अभी आपको मैंने 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करने वाली चाप की लंबाई क्या होगी। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, कोण मतलब थीटा, चाप मतलब आर्क लेंथ, इसको सीधा एल लिखना था और रेडियस को आर लिखते, बताए तब जाके ज्यादा क्लियर होता ये। यहाँ पे रेडियस आपको 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेंथ आपको पूछा है, डिग्री आपका 45 डिग्री है, लेकिन डिग्री को आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि लेंथ को डिग्री में कैसे बताओगे, इसलिए 45 डिग्री को आपको किस में बदलना होगा, तो 45 डिग्री को आपको रेडियन में बदलना होगा। रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो रेडियन में बदलने के लिए आपको पाई बटे 180 का गुणा किया जाता है। ठीक है, तो पाई बटे 180 का गुणा किया जाता है, तो 45 से कम 45 और 45 चौक 180, इसका मतलब 45 डिग्री को आप पाई बाई 4 रेडियन लिख सकते हो। और जब भी ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करना होता है, डिग्री में सॉल्व नहीं होता है, किस में सॉल्व होता है, रेडियन में सॉल्व होता है, इसीलिए रेडियन में इसको लिखना होगा। ठीक है, तो यहां पर हम 45 डिग्री की जगह पे क्या लिखेंगे, पाई बाई 4, 15 इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 15 पाई बाई 4 इज इक्वल टू एल, तो ये हो जाएगा 15 पाई बाई 4। आंसर क्या होगा इसका, 15 पाई बाई 4। आर्क लेंथ कितना होगा, 15 पाई बाई 4। ठीक है, चलो चलो अगला क्वेश्चन बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त का व्यास 60 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन लिखेंगे अगला कि एक वृत्त का व्यास, क्वेश्चन नंबर 2, एक
वृत्त का व्यास, ठीक है, एक वृत्त का व्यास 60 सेंटीमीटर है, ठीक, उसकी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, उसकी 10 सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा, ठीक है, लंबाई के चाप द्वारा, ये क्वेश्चन टाइपिंग में रहेगा कल से, ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिखने में समय बर्बाद नहीं होगा। 10 सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का परिमाण, केंद्र पर अंतरित कोण का परिमाण डिग्री में ज्ञात कीजिए। अब मैथ्स पढ़ा पढ़ा के क्या क्वेश्चन लिखने का आदत छूट गया है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, टाइपिंग में होता है, सीधा सॉल्यूशन बताना होता है, ठीक। तो कल से जो है क्वेश्चन टाइपिंग में रहेगा, तो आप लोग जो है, आप लोगों को उसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे क्वेश्चन का, जिससे आप क्वेश्चन जो है पीडीएफ से लिख लीजिएगा, डिग्री में ज्ञात कीजिए, ठीक। इंग्लिश मीडियम वालों, आप लोगों का भी दर्द देख लें, लिखो, फाइंड इन डिग्रीज द एंगल, find in degrees the angle subtended at the center of a circle of diameter 60 centimeter by an arc length 10 centimeter by an arc length 10 centimeter। तो जहां एक वृत्त का व्यास, सॉल्यूशन देखेंगे, चलो सॉल्यूशन बनाएंगे। कोई बना लिया आंसर, बताओ जरी, देखें जरा, किसी का आंसर आया जी? आ गया? हाँ, अरे जी, क्या आ रहा है आंसर बताएंगे? ठीक है, हाँ, वो बीच में वॉइस बंद किया जाता है, ठीक है। आप लोगों को समय दिया गया है, आप लोग आंसर बताओ, है ना, वॉइस आ रही है नहीं आ रही है उस पर फोकस नहीं करना है। कितना आया? 210/11। बदमाश लोग, डिग्री में बताना है आपको आंसर, डिग्री, रेडियन में नहीं। 45 आ रहा है, ठीक है, देखते हैं। एक वृत्त का व्यास, अगर व्यास, सॉरी व्यास लिखा गया, व्यास या डायमीटर आपको 60 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस क्या होता है जी? d/2, मतलब 60/2, कितना जाएगा? 30 सेंटीमीटर। एन आर्क लेंथ, चाप की लंबाई दिया आपका 10 सेंटीमीटर। अगर थीटा की बात करें तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होती है कि नहीं होती है? चाप आपका दिया है कितना जी? तो चाप आपका दिया है 10 और त्रिज्या है 30, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो थीटा आ गया 1/3। ये डिग्री में कहाँ है? डिग्री में बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? इसका गुणा करना होगा। किससे गुणा करना होगा डिग्री में बनाने के लिए? तो ये रेडियन में है, ये किसमें है? रेडियन में। रेडियन को डिग्री में जब बदलना होता है तो क्या करना होता है बताओ जी? तो जब रेडियन को डिग्री में बदलना होता है तो गुणा करना होता है 180/पाई का। किसका गुणा करना होता है? 180/पाई का, ठीक। मतलब ये 1/3 आपका आंसर आ गया, ऐसा थोड़ी ना लिखोगे, आपको डिग्री में बताना है। आपका आंसर आया है रेडियन में, ठीक। तो ये रेडियन को अब डिग्री में बदलना पड़ेगा, तो डिग्री में बदलते हैं, 1/3 इंटू 180/पाई। पाई का मान जानते हो कितना होता है? पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। तो 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 गुणा 180/22 गुणा 7/1। अब दम लगा के बिल्कुल कटाना है इसको, 3 छिक्का 18, बस
60 हुआ, 11 2 से भाग देंगे तो 11 और ये आएगा 30, और जा सकता है भाग नहीं, 7 या 21 आ जाएगा 210/11 डिग्री। तो इसको डिग्री में बदलना पड़ेगा ना, इसको मिनट में बदलना पड़ेगा भाग भाग देकर, ठीक है, इसको बदलना पड़ेगा आपको, बिना बदले तो नहीं होगा। चलो बदल के देखते हैं। तो 210 को आपको भाग देना होगा 11 से, तो 11 एकम 11, बचा कितना, तो यहां पर बचा यहां पर तो एक में से एक गया 0, 2 में से एक गया 100 आएगा, 11 निया 99, यहां पर बचा 1, ठीक है, ठीक है। इसके बाद इसको कैसे लिख सकते हैं जी, तो जो नीचे वाली संख्या है उसको ऊपर लिख देते हैं, और ये जो आया ये इसको नीचे लिख देते हैं। तो ये 19 सही 1/11 आएगा, ठीक है, 19 सही 1/11 आएगा। इसका मतलब 19 डिग्री 1/11 मिनट, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा जी, मतलब जो शेष बचता है ना उसको ऊपर लिख देते हैं, और इधर जो भाग जिसे दे रहे हो उसको नीचे लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 19 सही 1/11 डिग्री, ऐसा बोल सकते हो, या इसको 19 डिग्री 1/11 मिनट बोल सकते हो, है ना, 19 डिग्री 1/11 मिनट बोल सकते हो आप इसको, सॉरी इसको भी आप डिग्री ही बोलोगे, क्योंकि ये 19 प्लस 1/11 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 19 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री, डिग्री को मिनट में बदलोगे तो 60 का गुणा करना पड़ेगा, मतलब अब इसके आगे जितना आप आगे जा सको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 19 डिग्री प्लस 1/11 इंटू 60 मिनट। अब 11 पंचे 55, ठीक है, 11 पंचे 55, तो ये प्लस 5 मिनट, फिर 5 बचेगा, 11 पंचे 55, तो इसको आप 5 कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 19 डिग्री 5 मिनट। इस तरह से आप इसको बना सकते हो, और जाना है तो सेकंड में भी जा सकते हो ऐसे, ठीक है। तो आपके ऊपर है, कितने 19.99 बता रहे हो, नहीं ये डेसिमल सिस्टम आप नहीं पढ़ रहे हो, ठीक, ये षष्टिक पद्धति है जी, ठीक, तो इसमें आंसर इसी तरह से बताना पड़ता है, ठीक है। 19 डिग्री और फिर 1/11 डिग्री, जिसको आप 60/11 मिनट बोल सकते हो, फिर भाग दोगे तो 55 मिनट के करीब करीब आएगा, ठीक है। 55 मिनट या 5 मिनट ही लेना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि भाग दोगे तो 11 पंचे 55, फिर 5 बच जाएगा, दशमलव में जाएगा, तो इसको 5 मिनट ही लोगे आप, ठीक है। उसके आगे फिर सेकंड में जाना चाहोगे तो फिर आगे 5 सेकंड ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये 19 डिग्री 5 मिनट आएगा, जिसको आप 19.09 या 19.99 करके बता रहे हो, ये आंसर आपका क्या होगा 19 डिग्री 5 मिनट, ठीक है। तो जितना आप नीचे इसमें जा सको, ठीक है, जितना आप नीचे इसमें जा सकोगे उतना आपका आंसर आएगा, ठीक। चलो तो ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व, ठीक है, वॉइस आ रही है, देखो तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। और इसमें आपको देखने को मिल गया कि आपका क्या है, व्यास है दिया था तो रेडियस हमने निकाल लिया, आर्क लेंथ हमने निकाल लिया, ठीक है, आर्क लेंथ हमको दिया था, रेडियस तो हमने निकाल ही लिया, और उसके बाद आपका जब आपको कोण निकालना था तो L/R करके आपने 1/3 रेडियन निकाला, तो रेडियन में आंसर नहीं बताना था क्योंकि क्वेश्चन में आपको पूछा था डिग्री में, तो जब डिग्री में पूछा था तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या करना होता है, 180/पाई का गुणा करना होता है, 180 पाई का गुणा करके आपने 210/11 डिग्री आपने आंसर निकाला, ठीक है, आ रही वॉइस, ठीक है। इसके बाद जो है आपने क्या किया, इसको फिर सॉल्व करना चालू किया, तो ये 19 डिग्री 19 सही 1/11 डिग्री आया, जिसको आप 19 डिग्री 1/11 डिग्री लिख सकते थे, 1/11 डिग्री को आपने मिनट में चेंज किया तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है ना, स्टार्टिंग में ही हमने षष्टिक पद्धति देखा था, तो इससे आपका ये 5 मिनट आ गया, इसके आगे भी बढ़ते ना तो सेकंड में भी आता, तो इतना काफी है वैसे आंसर लेने के लिए, 19 डिग्री 5 मिनट, और सेकंड में भी अगर लेना है इसको तो सेकंड में भी लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर
60/11 को आपको क्या करना पड़ता, सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, इसके आगे भी अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये 19 डिग्री और ये हो जाएगा 60/11 मिनट। तो ये 19 डिग्री अपने जगह पे है, प्लस 60/11 मिनट जो है, तो ये क्या हो जाएगा, 11 पंचे 55 और 5 ऐसे 11 ये मिनट होगा। अब 1 मिनट बराबर कितना सेकंड, तो 60 सेकंड होता है। तो ये 19 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5/11 सेकंड हो जाए, सॉरी मिनट हो जाएगा। मिनट अभी 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 19 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5/11 इंटू 60 सेकंड। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो फिर से आपको क्या करना पड़ता है, इसको मिनट को आप सेकंड में चेंज कर रहे हो तो फिर भाग देना पड़ता है, 6 पंचे 300। ठीक है, तो 300 को जब भाग देते तो 19 डिग्री 5 मिनट और 300 को भाग दे तो कितना आ जाएगा जी, 11 दूनी 22। ठीक है, 11 दूनी क्या आ जाएगा, 22। 300 को भाग दे के देख लो भाई 11 से, तो समझ में आ जाएगा। 11 दूनी 22, 8 बचेगा, 11 सत्ते 77, 3 बचेगा, छोड़ो 27 आ रहा है। मतलब 19 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड। तो यहां तक आप आंसर में जा सकते थे, 19 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड। तो आपका आंसर आ जाता है 19 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते थे। तो ये तो था बेसिक क्लास। ठीक है, ये बेसिक क्लास था। कल से आप क्वेश्चन जो है आपके टाइपिंग में रहेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन जो है आपको बनाने के लिए भी दूंगा। ठीक है, जितने भी लेक्चरार का कोर्स ज्वाइन किए हैं, आपके जो आपका कोर्स है उसमें पीडीएफ नोट्स का एक ग्रुप बनेगा, सॉरी ग्रुप नहीं, पीडीएफ नोट्स का एक फोल्डर बनेगा और उस फोल्डर में क्वेश्चंस जो है वो अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, तो वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। जितने क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे वो तो आपको यहाँ सॉल्व करना ही है, और बाकी क्वेश्चन आपको वहां से बनाना रहेगा। ठीक है, तो आज का क्लास जो है हम लोग यहीं पर एंड करेंगे और कल फिर इसके आगे बढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय फलन से हमने चालू किया है। ठीक है, और डेली जो है हम लोग इसमें अब आगे बढ़ेंगे, है ना। क्लासेस आप लोग की जो है वो मंडे टू फ्राइडे रहेगी। ठीक है, तो मंडे टू फ्राइडे जो है आप लोगों की क्लासेस रहेंगी लेक्चरार की, मैथ्स लेक्चरार की खास करके, और फिजिक्स लेक्चरार की जो क्लास है वो भी मंडे टू फ्राइडे ही रहेगा। ठीक, तो लेक्चरार में आप जान रहे हो जिस तरह से मैथ्स का लेक्चरार है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स, ठीक है, इन सब के अलावा इंग्लिश, हिंदी, इतिहास, संविधान और भूगोल, इतने लेक्चरार की क्लासेस जो है स्टार्ट हो रही हैं। लेक्चरार की क्लासेस आपके मंडे टू फ्राइडे लगा करेंगी। ठीक है, हाँ, मैथ्स लेक्चरार के क्लास का टाइम यही रहेगा, इवनिंग में 5 बजे मेरा मैथ्स का लेक्चरार का क्लास रहेगा। ठीक, तो मैथ्स लेक्चरार जो है आपका इवनिंग 5 बजे रहेगा और उसके बाद 6 बजे आपका फिजिक्स लेक्चरार रहेगा। ठीक, 5। केमिस्ट्री आपका मॉर्निंग में रहता है 11 बजे। बायोलॉजी आपका इवनिंग में 7 बजे रहेगा, जैसे 5 बजे मैथ्स, 6 बजे फिजिक्स, 7 बजे बायोलॉजी, और 4 बजे जो है आपका कौन सा रहता है, 4 बजे मतलब पहले कॉमर्स चालू होता है, 4 बजे आपका कॉमर्स रहेगा। ठीक है, इंग्लिश लेक्चरार की क्लास आपकी रहेगी 8 बजे। ठीक है, हिंदी लेक्चरार की क्लास मॉर्निंग 8 बजे, ये रात 8 बजे है ना, 8 PM है। इतिहास, संविधान, भूगोल, इतिहास 12 बजे रहेगा दोपहर को, संविधान आपका 9 बजे है मॉर्निंग में, और भूगोल जो है वो है इवनिंग में 5 बजे। तो इस तरह से सारे लेक्चरार का अपना अलग अलग टाइम है। इस टाइम पे इस लेक्चरार की क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोग जो भी लेक्चरार का तैयारी कर रहे हो, व्याख्याता का तैयारी कर रहे हो, आप हमारे माध्यम से जुड़कर क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो और तैयारी कर सकते हो। कल बेहतरीन हम जो क्या करेंगे, त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन है वो करेंगे, और ये सारे एग्जाम में काम आएगा। अगर आप लेक्चरार के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो तो भी आपके SSC में भी काम आएगा, और आगे भी आने वाला जो एग्जाम है व्यापम के जो सिलेबस में होता है त्रिकोणमिति, उसमें भी काम आएगा। ठीक है, तो इस चीज को जो है
आप पढ़ सकते हो अभी शुरुआत के त्रिकोणमिति की जो क्लासेस हैं उसको। ठीक, चलिए तो कल से जो है, हाँ सीजीजीके का भी बुक आ जाएगा जी जल्दी। ठीक है, जल्द ही सीजीजीके का बुक आपके सामने होगा। तो जितने लोगों को तैयारी करना है वो जुड़ सकते हो। ठीक है, और कोई समस्या आप लोगों की? कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो अब यहीं से अब मिलेंगे कल। चलो सबको टाटा, मिलते हैं कल भाई।